एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन कैरेक्टर ए जाओ भाई दिखाया जाता है, जो कि लेवल 8 का स्वॉर्ड मास्टर है, जो कि उसके मास्टर के साथ बैटल कर रहा होता है। उसके मास्टर उसे कहते हैं, तुम बहुत ही स्लो फाइट कर रहे हो, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो। क्या तुमने ठीक से खाना नहीं खाया? जाओ भाई अपने मन में कहता है कि ये मेरे मास्टर 9 लेवल के स्वॉर्ड सेंट है। नेक्स्ट सीन में जाओ भाई के मास्टर उससे कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारा अटैक एक ही हाथ से रोक सकता हूँ तो तुम अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा रहे हो। बिना हार्ड वर्क के टैलेंट कुछ काम का नहीं होता। तभी जाओ भाई अपनी पूरी ताकत अनलीश करता है, हर तरफ उसकी क्यूआर फैल जाती है। तभी जाओ भाई अपनी पूरी ताकत के साथ अपने मास्टर पे हमला करता है। तभी जाओ भाई के मास्टर उसे कहते हैं, मेरे प्यारे डिसेबल, तुमने सारी जंजीरें को तोड़कर स्वॉर्ड सेंट के स्टेज पर पहुंच चुके हो। जाओ भाई कहता है, क्या यही स्वॉर्ड सेंट की पावर है? तभी उसके मास्टर उससे कहते हैं कि तुम 16 साल की उम्र में ही स्वॉर्ड सेंट बन चुके हो, लेकिन मुझसे बहुत स्लो हो। लेकिन क्या तुम्हें पता है ये चीज़ें मुश्किल होना शुरू होती है। मैं स्वॉर्ड सेंट के स्टेज पे पिछले 300 सालों से अटका हूँ। ब्लू कॉन्टिनेंट में 1700 सालों से कोई स्वॉर्ड गॉड नहीं है। तुम समझ ही सकते हो स्वॉर्ड गॉड के स्टेज पे पहुंचना कितना मुश्किल है। सबसे पहले तुम्हें मेरी तरह मेंटालिटी रख के ब्रेक थ्रू पर फोकस करना होगा। शाओ भाई अपने स्वॉर्ड गॉड के लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाला था, इसकी वजह से बहुत सारी लाइट आसमान की तरफ जा रही थी। ब्रेक थ्रू के बाद शाओ भाई की स्पीड और स्ट्रेंथ बहुत ही बढ़ चुकी थी। अपनी पावर्स की मदद से वो पहाड़ पे बड़ा सा स्लैश मारता है। जाओ भाई का मास्टर कहता है, बच्चे क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? अपना क्यूआर वापस लो, मैं ज़्यादा देर तक संभाल नहीं सकता। जाओ भाई का मास्टर जाओ भाई से कहता है कि तुमने ब्रेक थ्रू करके स्वॉर्ड वॉर के स्टेज पे पहुंच चुके हो, इसका मतलब मेरा सिखाने का तरीका अब भी काम में आता है। नेक्स्ट सीन में हमें जाओ भाई किचन में खाना पकाते हुए दिखाया जाता है। वो कहता है कि मैं स्वॉर्ड गॉड होने के बावजूद मुझे खाना पकाना पड़ रहा है। जाओ भाई खाना लेकर बाहर आता है तो उसे पेड़ पे टंगा नोट दिखता है। उस नोट में लिखा होता है कि मैं अपनी वाइफ के पास वापस जा रहा हूँ, तुम अब एक स्वॉर्ड गॉड बन चुके हो तो तुम भी माउंटेन से बाहर निकल कर अपना नाम रोशन करो। जाओ भाई कहता है, मुझे मास्टर को ढूंढना होगा, मास्टर मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। नेक्स्ट सीन में हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कहते हैं कि अगर वो बूढ़ा आदमी हमें हमारे होली बीन्स नहीं लौटाएगा तो हम उसे मार डालेंगे। तभी वहाँ से जाओ भाई बड़ी तेजी से जा रहा होता है और कह रहा होता है, मास्टर मेरे लिए रुकिए। तभी विलन्स में से एक आदमी कहता है कि ये तो उस बूढ़े आदमी का स्टूडेंट है, क्या ये भागने की कोशिश कर रहे हैं? जाओ भाई जंगल में अपने मास्टर को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो गुंडों से कह रही होती है, मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ। तभी चोरों में से एक आदमी कहता है कि हमसे घबराओ मत, हम बाकी चोरों जैसे नहीं है और अब अच्छी बच्ची बनो और हम जैसा कहते हैं वैसा करो। तभी वो लड़की कहती है कि मैं मिशेल ट्रेडिंग कंपनी के प्रेसिडेंट की ग्रैंड डॉटर हूँ, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। हमारे ग्रुप ने तुम्हारे साथ आए सभी लोगों को मार दिया है, तब भी तुम हमें धमकाना चाहती हो। हम नहीं घबराते अगर हमें तुम्हारे साथ मजा करने को मिल रहा है तो। वो लड़की चिल्लाती है, कोई तो मेरी मदद करो। वो लुटेरे उस लड़की से कहते हैं कि ये रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ कोई आता जाता नहीं। तभी वहाँ पे हमारा हीरो आ जाता है और कहता है हेलो। तभी वो गुंडे जाओ भाई से कहते हैं, ये बच्चे तुम कहाँ से आए हो, क्या तुम इस लड़की को बचाने आए हो? तभी जाओ भाई उन गुंडों से कहता है, नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हो, मैं इस बूढ़े आदमी की तलाश में हूँ, क्या आपने इसे देखा है? तभी वो गुंडे जाओ भाई से कहते, क्या तुम हमें बुद्धू समझ रहे हो, इस रेगिस्तान इलाके में किसी को ढूंढने के लिए आए हो, हमने किसी बुरे आदमी को नहीं देखा, जाओ निकलो यहाँ से। ठीक है आपका शुक्रिया, काम के बीच में डिस्टर्ब करने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं चलता हूँ। तभी वो गुंडे जाओ भाई से कहते, इतनी जल्दी का है, हमें थोड़ा मज़े तो कर लेने दो। तभी जाओ भाई उन लोगों से कहता है, आपके पीछे कुछ चीज़ उड़ रही है। वो गुंडे जाओ भाई से कहते हैं कि क्या तुम हमें बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हो? तभी उन सब के पीछे एक बड़ा सा धमाका होता है।